बाबू साहेब की नौकरी लगी है विदेश मंत्रालय में। बाबू साहेब यहां से भारत से निकलकर पहुंच जाते हैं रशिया। मन में भक्ति है देश की, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। दिमाग कहता है कि काम वासना के प्रति ज्यादा जागरूक बनो, उसके प्रति आगे पीछे भागो। और ये बाबू साहेब चंगुल में फंस जाते हैं एक लड़की की। लड़की ब्लैकमेल करती है और कहती है कि जनाब, जहां पर आप ड्यूटी कर रहे हैं ना, वहां की सारी सरकारी जानकारी, जिसमें डिफेंस से लेकर रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई चीजें और अहम चीजें तो रशिया और इंडियंस बात कर रहे हैं, उनकी पल पल की जानकारी आप मुझे फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो के जरिए मुझे पाकिस्तान भेजिए। अब यूपी का एक लड़का जिसकी नई नई नौकरी लगी है विदेश मंत्रालय में, पूरा गांव वाहवाही करता है कि बेटा बाबू साहेब जैसा बनना। लेकिन बेटा जैसे ही विदेश जाता है उसका दिमाग खराब हो जाता है और लड़की के चक्कर में पड़कर ब्लैकमेल के जरिए वो लड़की उसे वो सारी चीजें निकलवा लेती है। अब ये पुलिस को जब ये सारी चीजें पता लगती है तो पुलिस भी हैरत रहती है कि यूपी का एक सीधे सादी परिवार से आने वाला लड़का कैसे ही कर सकता है। लड़की ब्लैकमेल के जरिए उससे सारी चीजें बाहर निकलवा रही थी, लेकिन बदले में उसकी मां को भी 60,000 रुपए भी मुहैया करवा रही थी। हर एक जानकारी के लिए 60 से 70,000 रुपए उसके फैमिली अकाउंट में भेजे जाते। अब लड़का जब पहली बार उस लड़की से बातचीत करता है तो उसे लगता है कि सामने जो लड़की है वो एक हिंदू लड़की है, एक इंडियन लड़की है जो पूजा पाठ करती है। अब जैसे जैसे फेसबुक मैसेंजर से ये व्हाट्सएप चैट पर आए, व्हाट्सएप चैट पर जब वीडियो कॉल हुआ, चैटें हुई, तब जाकर पता लगा अरे ये तो मैं गलत दलदल में फंस गया हूं। क्या था पूरा मामला, चलिए इस डिकोडिंग क्राइम में अब समझते हैं। मैं आगे आपको कुछ चीज़ें बताऊं या इस पूरी कहानी से रूबरू कराऊं, उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। अभी आप जो एक तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गद्दार है। ये हमारे देश का गद्दार है, क्योंकि ये भारत में रहकर, भारत के लिए काम कर कर और जो जितनी भी गोपनीय जानकारी थी या हमारे सैन्य ठिकानों के बारे में, रक्षा मंत्रालय के बारे में, जितनी भी जो सीक्रेट बातें थीं, वो एक लड़की से साझा कर रहा था। और लड़की कोई और नहीं, पाकिस्तान का जाल थी। इसका नाम है सत्येंद्र सिवाल। ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला है। बचपन से ही इसका घर जो है वो बहुत साधारण घर है, गांव में घर है, कच्चा मकान बना हुआ है। अभी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये इसी के घर की हैं। पढ़ाई लिखाई होती है, लड़के को लगता है क्यों ना सरकारी नौकरी की जाए, तो लगातार अटेम्प्ट करता है और इसी में 2021 में इसका सिलेक्शन हो जाता है विदेश मंत्रालय के MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में। अब विदेश मंत्रालय अपने आप में बहुत बड़ा मंत्रालय है, तो उसके अंदर भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उसी में से एक डिपार्टमेंट यानी कि IBSA, अगर मैं इसके आपको फुल फॉर्म बताऊं तो इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट, जितने भी जो काम होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, वहाँ पर जाके इसे लोगों को असिस्ट करना था, जो बड़े बड़े अफसर लोग थे। अब उसमें भी इसे MTS बनाया गया, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि जो काम आप इसे दे दे ये वो कर लेगा। जो भी बाबू वहाँ पर जो अफसर बैठे हैं वो उसे बताएंगे और ये वो सारे काम कर देगा। अब 2021 में जब इसकी जॉब वगैरह लग जाती है तो विदेश मंत्रालय में इसे मॉस्को भेजा जाता है, भारतीय दूतावास। वहाँ पर ये काम कर रहा होता है, ठीक ठाक काम चल रहा था। लेकिन तभी एक लड़की का मैसेज इसको फेसबुक पर आता है। अब जैसे ये मैसेज देखता है कि फेसबुक पर इस तरीके का मैसेज आया है, लड़की की फ़ोटो वगैरह देखता है तो बड़ा सुंदर लगती है लड़की इसे। अब ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। धीरे धीरे लड़की की तरफ से कुछ मैसेज आने भी शुरू हो जाते हैं। अब जब मैसेज आते हैं तो क्या, मतलब साफ तौर पर अगर कहें तो एक लड़का है, उसने देखा खूबसूरत लड़की उसको मैसेज कर रही है तो इसके मन में खुशी दौड़ जाती है। ये लड़की से बातचीत करना शुरू करता है। धीरे धीरे बातचीत होती है, लड़की अपने बारे में बहुत कुछ बताती है कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं पढ़ाई करने आई हूँ, मॉस्को में ही रहती हूँ, हम एक दिन मिल भी सकते हैं। इस तरीके के कई सारे जो जाल है वो लड़की फेंकती है। अब धीरे धीरे जो सत्येंद्र है वो इसमें फंसता चला जाता है। एक बार लड़की उसे बोलती है कि मैं एक रिसर्चर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ रिसर्च की, और मुझे ना कई जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं भारत की या कई देशों की, उसके बारे में मुझे एक आर्टिकल लिखना है और एक प्रेजेंटेशन बनानी है। मेरा एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और अगर मैं ये कर लूँगी तो मैं एक अच्छे पद पर तैनात हो सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। अब ये लड़की जिस तरीके से उससे बात करती है तो ऐसे में सत्येंद्र को लगता है कि सामने वाली लड़की उसके प्यार में पड़ गई है और वो अब उसको से मिलना चाहती है, उससे मदद मांग रही है और वो अब ये सोच रही है लड़की कि एक अच्छे पद पर पहुंच के वो अब मुझसे मिलेगी और शादी भी कर लेगी। सत्येंद्र के मन पे जब ये सारी चीज़ें आती हैं
तो वो बोलता है क्यों ना इस लड़की की मदद कर दी जाए। और तब वो उस लड़की को कुछ ऐसी सिक्योरिटी के बारे में बता देता है, भारत के सैन्य ठिकानों की सिक्योरिटी के बारे में बता देता है कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की जाती है और कैसे कैसे जवानों की सुरक्षा की जाती है, क्या क्या उपकरण है, ये सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड कर देता है। कुछ दिन बाद लड़की मैसेज करती है कि आपने जो चीज़ भेजी थी उसके ज़रिए मेरा जो रिसर्च है बहुत अच्छा हो गया है, मुझे लगता है मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। अब ये लोग धीरे धीरे व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। लड़की एक एक दाना फेंक रही थी और सत्येंद्र उसमें फंसता जा रहा था। अब व्हाट्सएप पे आने के बाद वीडियो कॉल शुरू होता है। वीडियो कॉल शुरू होने के बाद कुछ ऐसी चैटें हो जाती हैं जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के बीच में होती हैं। कुछ ज़्यादा ही एक तरीके से इंटीमेट बातें इन लोग के बीच में होने लगती हैं और लड़की भी भरपूर इसका साथ दे रही थी क्योंकि वो जानती थी उसे सत्येंद्र को कैसे फंसाना है। अब लड़की की तरफ से जब इस तरीके से बातचीत होती है तो सत्येंद्र पूरी तरीके से फंस जाता है। फिर लड़की कुछ ऐसा करती है वीडियो कॉल पर जिसके ज़रिए वो सत्येंद्र को ब्लैकमेल कर सके। लड़की के पास पहले ही कुछ डॉक्यूमेंट्स आ चुके थे जिसके ज़रिए वो बता सकती थी कि देखो तुम मुझे ये सारी चीज़ें पहले प्रोवाइड कर चुके हो। और वीडियो कॉल पर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देती है, कुछ ऐसी अश्लील हरकतें कर देती है जिसके ज़रिए जो सत्येंद्र है उसे फंसने का डर हो जाता है। अब इस तौर पर वो लड़की उसे ब्लैकमेल करती है। पहले वही लड़की जो पूजा नाम बनकर बता रही थी कि मैं इंडिया की हूँ, उसके घर में कुछ भगवान भगवान की उसने फ़ोटो भी लगा रखी थी, वही बाद में पता लगता है वो तो पाकिस्तान की ISI एजेंट है और वो एक तरीके से इस सत्येंद्र का हनी ट्रैप कर रही थी। और फिर वो सत्येंद्र से कहती है कि देखो अब तुम फंस चुके हो, तुम नहीं दोगे मुझे चीज़ें तो भी मैं तुम्हारा जो भांडा है फोड़ दूंगी क्योंकि तुम पहले तो मुझे सारी चीज़ें दे चुके हो ना रिसर्च के नाम पर। अब ऐसे में सत्येंद्र को डर लग जाता है, उसे लगता है कि अब अगर मैंने इसको नहीं दिया तो फिर तो मैं लंबा फंसूंगा और ये मेरा भांडा फोड़ देगी, इससे अच्छा है मैं इसे दे देता हूँ। लगातार लड़की उसे ब्लैकमेल करती है और ये सत्येंद्र जो भारत के साथ गद्दारी कर रहा था, ये भारतीय दूतावास, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत के जो सैन्य ठिकाने हैं वहाँ के बारे में जितनी जानकारी है वो उस लड़की को देता रहता है, यानी कि पाकिस्तान की जो ISI हैंडलर है उसको देता रहता है। और यहाँ मॉस्को में रहकर, जहाँ भारत के दूतावास में, वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। अब इसी सिलसिले में लगातार UP ATS को भी लीड मिलती है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और एक आदमी है जो कहीं कहीं भारतीय दूतावास में काम कर रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है। लगातार सर्च किया जाता है, पता लगाया जाता है, तो पता लगता है मेरठ का एक लड़का है जो UP ATS की नज़र में आता है। अब इसके लिए पुलिस जाल बिछाती है, वेट करती है, लगातार 6 महीने तक वेट करती है। और जब सत्येंद्र मॉस्को से भारत आता है, UP के हापुड़ पहुंचता है, वहाँ उसे शादी में जाना था और शादी के लिए जब वो मेरठ के लिए निकलता है तब UP ATS की मेरठ फील्ड पुलिस जो होती है वो जाकर इसे दबोचती है, इससे पूछताछ करती है और फिर ये बहुत सारे खुलासे करता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है और बताता है किस तरीके से एक लड़की के जाल में फंसकर ये पाकिस्तानियों की मदद कर रहा था और अपने देश से गद्दारी कर रहा था। लेकिन किस तरीके से जाल बुना जाता है, क्या होता है इसके पीछे का मकसद और पाकिस्तान कैसे लगातार ऐसे करते आ रहा है, हनी ट्रैप में हमारे जवानों को फंसाते आ रहा है, इसका क्या है पूरा माजरा, आप वो भी समझिए। देखिए, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का दिमाग होता है। पाकिस्तानियों का खाने को तो है नहीं। अब वो ये सोच रहे हैं कि जो भारत जो है, जो इतनी तरक्की कर रहा है, उसे हम कैसे ख़राब कर दें, उनके लड़कों को कैसे उनके दिमाग में गंद भर दें जिससे वजह से वो फिसल जाएं। अब इसके लिए जो पाकिस्तानी है वो ख़ास तौर पर ऐसी खूबसूरत लड़कियों को तैयार करते हैं। अब खूबसूरत लड़कियाँ लाए कैसे? अब उनके देश में भुखमरी है, बहुत बुरे हालात हैं, तो लड़कियों से कहते हैं कि एक काम करो, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, इसके बदले तुम्हें, तुम्हारे परिवार को हम पैसे देंगे जिससे तुम अपने परिवार का अच्छा लालन पोषण कर सकती हो। इसके बाद वो लड़कियां तैयार हो जाती हैं। हर लड़कियों को कम से कम 22 से 23 लड़कियों को एक बार में ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी बैरक में, अगर आप, हम कोशिश करेंगे आपको फोटो दिखाने की भी, उनकी बैरक में इस तरीके से बैरक को तैयार किया जाता है कि उसके आसपास देवी देवताओं की फोटो हो, हिंदू देवी देवताओं के, वो पूजा पाठ करती हुई नजर आए। उनकी जो सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है उस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि वो अगरबत्ती लेके दिखा सके कि पूजा पाठ कर रही हैं। यहाँ तक कि वो लड़कियों को वर्दी भी पहना दी जाती है और सोशल मीडिया पे फोटो डलवाई जाती हैं। याद रखिए, ये लड़कियां जबरन, इनको ऐसे दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे कि हिंदू हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, और यही सारी तस्वीरें देखकर जो भारत के जवान हैं, जो भारत के लड़के हैं, जो ऐसी जगहों पे तैनात हैं जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, ये उन लड़कों को टारगेट करते हैं। और टारगेट कैसे करते हैं? पहले फेसबुक मैसेंजर में बातचीत की कि हम रिसर्चर हैं, हम आर्मी में डॉक्टर हैं, हम आपसे अच्छा हो, आपसे बातचीत हो गई। फिर ये दिखाते हैं व्हाट्सएप चैट पे आते हैं। अब यहाँ से ये शुरू करते हैं न्यूड वीडियो कॉलिंग का जरिया। अब न्यूड वीडियो कॉलिंग में ये अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर देते हैं। सामने वाला जो शख्स जो बात कर रहा होता है, जो इंडियन बात कर रहा होता है,
उसकी सारी बातें या सारी हरकतें रिकॉर्ड हो जाती हैं और लड़की भी जो आधी नंगी है वो भी उससे बातचीत कर रही होती है। इसी के बलबूते ब्लैकमेल किया जाता है और इनसे कहा जाता है कि भैया आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दो। मैं आज पाकिस्तान की उन 7 जगहों का नाम ले रहा हूं जहां पर से ये मॉड्यूल चलाया जाता है। मॉड्यूल से कहने का मतलब वो बैरक जहां पे हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगाए जाते हैं, अगरबत्ती दिखाई जाती है, आरती करते हुए उनकी वीडियोस बनाए जाते हैं। तो वो मॉड्यूल पाकिस्तान में पिन पॉइंट लोकेशन में बता रहा हूं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, आर्मी इंटेलिजेंस लाहौर, पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 412, ISI कराची, माली कैंट यूनिट, पाकिस्तान एयरफोर्स 552 मॉड्यूल, चकलाला कैंट रावलपिंडी। ये जो सारी लोकेशन बताई, इसी लोकेशन से भारत के लड़कों को फंसाने का चाल चला जाता है। और रशिया इस वक्त इसलिए सबसे अहम हो जाता है क्योंकि भारत अपने जो भी सबसे बड़े हथियार हैं खास तौर पर रशिया से ही खरीदता है। भारत की जितनी भी 70% आप मान ले जो भी हथियार हमारे पास है, जो जहाज ले लीजिए, फाइटर प्लेन ले लीजिए, मिसाइल ले लीजिए, ये सारे हथियार रशिया से भारत आते हैं। अब इसकी जानकारी अगर पाकिस्तान को हो जाए कितने की हथियार डील हो रही है, उस मिसाइल की रेंज कितनी है, जो जहाज बनाए जा रहे हैं उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं, मतलब उससे कमजोरी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कोई जानकारी देगा नहीं, लेकिन एम्बेसी में काम करने वाले लड़के, आर्मी के अफसर, आर्मी के जवान जो उस जगह मौजूद हैं वो पल पल की जानकारी दे सकते हैं। इसलिए हनी ट्रैप का ये जो मामला है पाकिस्तान का, ये दस्तूर चलता आ रहा है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें कामयाब होते इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो हमारे यहाँ की जो जवान है जो अच्छे पदों पे तैनात हैं, उन्हें ये बहकाकर आसानी से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। तो ऐसे में ये चाहिए कि जो जवान हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक साजिश से बच नहीं पाएगा।